हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के एक दिग्गज लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के बारे में जानेंगे। वो न केवल एक बेहतरीन निबंधकार थे, बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। तो चलिए बिना समय गंवाए उनके जीवन और उनकी महान रचनाओं पर एक नज़र डालते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में खैरागढ़ राजनंदगांव छत्तीसगढ़ तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। बच्चों, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय का। देखो, उनका जन्म छत्तीसगढ़ के अंदर राजनंद कोई जगह है, उसके भी अंदर खैरागढ़ नाम की जगह में हुआ था सन 1894 में। लेकिन वो जगह 1894 में मध्य प्रदेश के अंदर आती थी। भले ही वो हिस्सा आज छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन तब मध्य प्रदेश में था। ठीक है। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति मतलब प्रसिद्धि कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय है, मतलब याद रखने योग्य है। निबंध लेखन में उन्होंने इतना काम किया है कि वो जब भी निबंध लेखन का काम आता है तो उनका नाम खुद ब खुद आ जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध परिजात, कुछ बिखरे पन्ने, जो कि निबंध संग्रह है। इसका मतलब है कि कुछ बिखरे पन्ने, इसके अंदर कई सारे निबंध हैं। अश्रुदल, शतदल, जो कि एक काव्य है। झलमला, त्रिवेणी, ये कहानी संग्रह है, मतलब इसके अंदर कई सारी कहानियां हैं। विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, जो कि आलोचना है। जिस साहित्य की उन्होंने आलोचना करी है, आलोचना का मतलब होता है किसी भी साहित्य की खूबियों और कमियों को बताने वाले, जिन्हें क्रिटिक भी कहा जाता है। तो इसके अंदर वो सारे उपन्यास हैं जिनकी उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बच्चों, संपादन का मतलब होता है एडिटिंग। देखो, संपादक मतलब एडिटर और संपादन का मतलब होता है पत्रिका या फिर किताब को छापने योग्य बनाना। उसमें से कुछ गलतियां हैं तो उनको ठीक करना, इस तरह का काम। ठीक है। तो सरस्वती और छाया, ये दो मैगजीन्स हैं जिन पर उन्होंने संपादन का भी काम किया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में आध्यात्म, समाज सुधार, बच्चों आध्यात्म का मतलब होता है जो ईश्वर, आत्मा और धर्म से जुड़ी हुई बातें होती हैं। समाज सुधार, समाज को सुधारने के लिए की गई बातें, और लोक जीवन को प्रमुखता दी है। लोक जीवन का मतलब होता है आम जनता का या फिर ग्रामीण जीवन को उन्होंने प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण भी किया है। बच्चों, तार्किक मूल्यांकन का मतलब होता है तर्क पर आधारित या फिर लॉजिकल भी जिसे कह सकते हैं, उस तरह के गुण या दोषों, दोनों चीज़ों को परखना। और विश्लेषण का मतलब होता है किसी विषय को गहराई से समझना। इसका मतलब है कि बख्शी जी ने केवल कल्पनाओं पर नहीं लिखा, उन्होंने काल्पनिक कहानियां नहीं लिखी, बल्कि उनके लेखन का जो केंद्र था वो आध्यात्म यानी कि मन की शांति, समाज सुधार, इसका मतलब है बुराइयों को मिटाना, और लोक जीवन मतलब साधारण लोगों का जो रहन सहन है, उन चीज़ों को उन्होंने प्रमुखता दी है। उनको लेकर के उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। उसके अलावा उन्होंने भारतीय खेती, देखो भारतीय कृषि का मतलब है भारतीय जो खेती वगैरह है, और सामाजिक संबंधों मतलब समाज के जो रिश्ते हैं उनको केवल देखा नहीं है, बल्कि उनका तार्किक मूल्यांकन किया। मतलब उन्होंने लॉजिक के साथ समझाया कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। देखो बच्चों, उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य मतलब जो पश्चिमी देशों का साहित्य है, उनके सिद्धांतों का सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल या फिर मेलजोल।
देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि उनकी सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वो भारतीय साहित्य के संस्कार और उसके साथ साथ पश्चिमी साहित्य के सिद्धांतों को भी जानते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन दोनों का बहुत ही सुंदर तालमेल प्रस्तुत किया है या फिर बिठाया है। सन 1971 में उनका निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों अब जरा इधर देखो, यहाँ पर हमें जो आपकी बुक गंगा है उसका चैप्टर नंबर 2 क्या लिखूं, उस चैप्टर की समरी दे रखी है कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या है। देखो क्या लिखूं। निबंध में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया कि ये उस चैप्टर की समरी है कि भाई उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो ये हिस्सा हमें निबंध की खूबियों के बारे में बता रहा है। लेखक ने इस निबंध में ये नहीं बताया है कि क्या लिखना है, बल्कि ये समझाया है कि कैसे लिखना है। ठीक है, उन्होंने निबंध लिखने का क्या तरीका होना चाहिए वो हमें समझाने की इस चैप्टर में कोशिश करी है, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग विद्वानों के विचारों का भी उल्लेख किया है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऐसा लगता है जो लेखक है ना वो हमारे सामने बैठकर हमसे बातें कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये निबंध बहुत प्रभावशाली और दिलचस्प बना हुआ है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का क्या लिखूं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड है ना उसकी मीनिंग आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।